भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी कुछ क्षण के लिए भीलवाड़ा रुके। सर्किट हाउस में जो जिलाध्यक्ष प्रसाद मेहरा उनके नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सर, विधानसभा चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष थे, लोकसभा चुनाव के समय प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतने भारी बहुमत से आपने राजस्थान में सरकार बनाई। उपचुनाव को लेकर कितनी तैयारी कर रही है? देखिए, पार्टी चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चाहे उपचुनाव हो, पूरी मुस्तैदी के साथ भाजपा की टोली लगी है। और मैं सोचता हूँ इन 7 ही स्थानों पर कई स्तरीय बैठकें हो चुकी है। हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, माननीय प्रभारी जी ने, बाकी सब लोगों ने वहाँ का दौरा करके वहाँ के नीचे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हो गया। और मैं सोचता हूँ इन सारी विधानसभा चुनाव में 7 में से 1 सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में अच्छा गेन करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में असमंजस की स्थिति है। कम क्या करें, अकेले लड़ें कि साथ मिलकर लड़ें, क्योंकि अकेले लड़ने का हौसला नहीं है। इसलिए और पिछले 8-9 माह में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कहा, संकल्प पत्र में जो वादे किए, उसका 50% से ज्यादा पूरा कर दिया। ये विश्वास राजस्थान की जनता में है और मैं सोचता हूँ इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना बेहतर करेगी। महाराष्ट्र की भी चुनाव है, आप सांसद भी हैं, कितना देखते हैं सर, कहाँ तक भाजपा तैयारी? देखिए, आप ये देखिए कि आज की डेट में देश में सबसे ज्यादा राज्यों में अगर किसी की सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक समय था जब कांग्रेस देश में और देश के अनेक राज्यों में जिस कांग्रेस पार्टी का कब्जा था, आज वो कांग्रेस पार्टी एक तरह से क्षेत्रीय पार्टी में तब्दील होती जा रही है। कहीं न कहीं क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में और उनके साथ अब दिल्ली में जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपना वोट अपनी पार्टी को नहीं दे सकते। उन्होंने अपना खुद का वोट आप पार्टी को दिया। जिनको अपने आप के ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं, ऐसे में मैं सोचता हूँ आज देश की जनता का विश्वास अगर किसी के ऊपर है तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। कांग्रेस पर आप हमेशा हमलावर रहे हैं और कहीं न कहीं जो आप हमला करते हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहती खबर है। एक आपने राहुल गांधी को बयान दिया था कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, उसको लेकर आप कितना कहते देखिए, मैं सोचता हूँ दुनिया का एक भी राष्ट्राध्यक्ष बता दे या लीडर अपोजिशन बता दे जिसने हिंदुस्तान में आकर उस देश की बुराई की हो, और इस देश का भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रधानमंत्री हो या लीडर अपोजिशन हो, उसने दुनिया में जाकर भारत की बुराई की हो। ये राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो भारत के लिए दुनिया के अनेक मंचों पर जाकर भारत को नीचा दिखाना, भारत की सेना को नीचा दिखाना, इस देश की संस्कृति को नीचा दिखाना, सनातन को गाली देना, ये एक बार नहीं बार बार किया जाना, इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों लीडर अपोजिशन खेल रहे हैं और वो वही कर रहे हैं जो देश विरोधी ताकतें चाहती है। इसलिए देश की जनता, मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति थी, मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को लिखा है कि ऐसे व्यक्तियों का के ऊपर उनका पासपोर्ट जब्त कर देना चाहिए जो देश की बुराई अन्य देश में जाकर करते हैं? आप कोर कमेटी के सदस्य भी हैं वर्तमान में। अभी सर, जिस प्रकार से युवा जो होता है वो सबसे पहले, कोई सी पार्टी हो, युवाओं को सबसे पहले याद किया जाता है। अब ये कॉलेज के जिस प्रकार चुनाव नहीं हो रहे तो युवाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी है। जितने भी भाजपा कार्यकर्ता एबीवीपी से निकले हुए हैं, छोटे से तबके से काम करके शुरू हुए तो आज बड़े ओहदे पहुंचे हैं, तो उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और चुनाव, कॉलेज के चुनाव को लेकर भाजपा कितनी तैयारी करेगी? राजस्थान सरकार में भी अपनी सरकार है। हैं। ये बैन किसने किया? कौन लोग बंद करके गए इस चुनाव? भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा युवा सांसद और विधायक मिलेंगे आपको। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं को सबसे ज्यादा प्रमोट किया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने
मिनिमम एजुकेशन का क्लोज डालकर सबसे ज्यादा युवाओं को सरपंच, प्रधान और प्रमुख बनने का अवसर दिया। इससे पहले कभी नहीं था। इसलिए नेशन फर्स्ट के भाव को लेकर भाजपा चलती है और इसी भाव के साथ युवा जुड़ा है। इसलिए सबसे ज्यादा देश का युवा अगर किसी के साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, था और रहेगा। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व प्रदेश में सीपी जोशी, जिनका कहना है कि युवाओं हमेशा भाजपा हमेशा तवज्जो देती आई है और जो उपचुनाव उसको लेकर भी भाजपा तैयार खड़ी है और साथ जितने भी सीटें हैं उपचुनाव की वो सभी जीतकर भाजपा वापिस अपना परचम ले रही है। कैमरा पर्सन अक्षय ओझा के साथ में पवन बावरी, नमस्ते राजस्थान।